गाइस टू एज ए क्रिएटिव एजुकेशन। मैं अमर सिंह। चलिए सीरीज़ को आगे लेकर चलते हैं। पिछली सीरीज में हमने पढ़ा था बेसिक ग्रामर इंग्लिश की, जहाँ तक हम लोग पहुँचे थे तो हम लोगों ने दो टॉपिक समाप्त किए थे, पहला लेटर और सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे थे, तो सेंटेंस में हमको क्या सीखना है आइए देखते हैं। सेंटेंस हमने बताया था, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड which gives a meaningful sentence। तो देखिए सेंटेंस जो है शब्दों का समूह है जो कि एक मीनिंगफुल अर्थ जो है प्रोवाइड करता है हमको। लेकिन इसमें जो है अब कई चीज़ों में ये टूटता है, कई भागों में टूटता है, इसके प्रकार कई होते हैं। तो इसके हम लोग छोटे छोटे पार्टों को, बहुत सूक्ष्म चीज़ों को देखते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि जो टेस्ट का स्तर होता है जानते सब कोई हैं। अब जैसे नाउन बच्चा भी रटता है कि नाउन इज नेम ऑफ एनी प्लेस पर्सन और थिंग्स, लेकिन जो है इसके विषय में कि एक वर्ड जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे ट्रांसपेरेंट होता है, कैसे जो है ये एक्टिव होता है, कैसे पूरी प्ले करता है अपना रोल। तो देखिए सेंटेंस को हम दो पार्टों में तोड़ सकते हैं। पहला जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है ये हम बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले पहला तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये आपका हो गया पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इसके बाद तीसरी सीरीज में हम और भी बताएंगे कि और किन पार्टों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अलावा और किन पार्टों में हम तोड़ सकते हैं, कैसे, जैसे कि फ्रेज और क्लॉज के। फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं, तो इसी में जो है हम जैसे कह दिया जाए राम इज डूइंग हिज वर्क स्लोली या वेरी स्लोली। तो यहाँ पे हमारा फ्रेज भी है, और यदि सब्जेक्ट प्रेडिकेट में तोड़े तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट इज अ डूइंग वर्ड एंड प्रेडिकेट इज अ, और सेकंड पोर्शन फ्रेज इज अ रिसीवर वर्ड। ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, रिसीवर वर्ड होता है। हालांकि नाउन देखें तो नाउन दोनों ही तो होती है आपकी, क्या होती है, सब्जेक्ट भी होती है, सब्जेक्ट वर्ड भी नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट वर्ड भी नाउन हो सकता है ना। तो हमें बारीक चीजों को देखते हुए चलना है कि कहाँ क्या किस चीज में प्ले कर सकता है, कौन सा रोल कहाँ प्ले करता है। तो जैसे राम इज डूइंग हिज वर्क वेरी स्लोली, तो यदि हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद का पोर्शन जो हमारा आता है, जैसे कि वर्ब हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, ये हमारे आ जाते हैं प्रेडिकेट में। तो ये हमारा जो है रोल निभाएगा किसका, प्रेडिकेट का। हिंदी में कहते हैं इसको विधेय, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कर्ता। ठीक, तो कर्ता क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज अ डूइंग वर्ड, डूअर होता है ये, डूअर। और जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, अभी हम बताएंगे आपको डिटेल में, ऑब्जेक्ट होता है ये रिसीवर होता है, रिसीवर होता है, इट्स अ रिसीवर वर्ड। तो देखिए अब जो है हम कहां से चलते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस से। एक एक चीज लेके चलेंगे क्रमशः, और देखते हुए चलेंगे कि क्वेश्चन किस हिसाब से पुट अप करेगा, किस हिसाब से हमें सॉल्व करना है, और किस हिसाब से सीक्वेंस में चीजों को आगे लेकर चलना है। आइए सेंटेंस, ओके। तो नंबर फर्स्ट यदि हम लिखें सीता इज अ गुड गर्ल,
ये बहुत नॉर्मल वाक्य है, सीता इज अ गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। देखिए तो सीता हमारा क्या हो गया, सीता हमारा नाउन वर्ड है, तो यहाँ पे गर्ल क्या है, गुड क्या है, ये भी तो देखना है। यदि गुड है तो गुड शब्द क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। अब गुडनेस क्या है, गुडनेस क्या है, यदि कह दिया जाए गुड को ही चेंज करके गुडनेस, तो ये गुडनेस क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये जो है लेकर चलना। अब देखिए सेंटेंस हमारे ये क्या हो गया हमारा, ये सीता हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया हमारा शेष छूटा हुआ भाग विधेय हो गया, जिसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज अ डूअर। तो अब सीता क्या कर रही, सीता इज अ गुड वर्ड, सीता के बारे में बताया जा रहा है कि सीता क्या है, अच्छी लड़की है। तो जहां यहाँ पे नाउन जो हमारा सब्जेक्ट की रोल अदा करता है, तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि डूअर वर्ड है। इसको छोड़ के जब हम इतना पहचानना जो है स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे ये भूमिका निभाना शुरू कर देंगे कि जो है डूअर हमारा कौन है, रिसीवर कौन है, इस तरह से छोटी छोटी। क्योंकि हमारा जो है, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमारा क्या है, इंग्लिश का जो फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस मेकिंग है, तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। तो हमें कम से कम ये तीन चीजें तो जो है, ये क्या होता है हमारा, ये डूइंग वर्ड होता है, ये डूअर होता है, डूअर, और वर्ब क्या होता है, डूइंग वर्ड, डूइंग वर्ड, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा होता है रिसीवर। ठीक, तो इतना जो है आप ध्यान देकर चलिए, और आगे आइए इसी सीरीज में हल करते हैं और एग्जाम्पलों को। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल बता दिया कि सीता इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ तो सीता थी। यदि कहें द ओल्ड मैन विच comes from India is so talented, ठीक, सॉरी talented। तो इसको जो है क्या कहें, द ओल्ड मैन विच कम्स फ्रॉम इंडिया इज सो टैलेंटेड। तो यदि यहाँ पे कहें, तो यहाँ पे तो जो है कौन सा हमारा जो है सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट में आप क्या देखें, यहाँ पे तो जो है द लगा है, इसके बाद ओल्ड लगा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि मैन की विशेषता बता रहा है, बूढ़ा व्यक्ति, तो एडजेक्टिव यहाँ पे आ रहा है। अब हम कंफ्यूज, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, हमें क्या पकड़ के चलना है, वर्ब पकड़ के चलनी है। क्या पकड़ के चलना है, वर्ब, वर्ब पकड़ के चलनी है। वर्ब जहां पे हो तो वर्ब से लेकर उसके पीछे का जितना क्रम होगा वो किस में होगा, हमारा प्रेडिकेट में जाएगा। वर्ब के पहले वाला हिस्सा किस में आएगा, हमारा आएगा सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट में देखिए, अब वर्ब का नाम कम्स है ना, विच कम्स। तो देखिए अब एक वर्ड हो, दो वर्ड हो, तीन वर्ड हो, चार वर्ड, इससे कोई मायने नहीं करता। यदि एक वर्ड से दो वर्ड हैं तो हमें हेड वर्ड ढूंढना है। अब हेड वर्ड कौन सा है, हेड वर्ड वो वर्ड कहलाता है जो कि हमारी पूरा का पूरा भार उसी शब्द पर जा रहा हो। जैसे द ओल्ड मैन, यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, इस मैन के बारे में, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हेड वर्ड हो गया, हेड वर्ड हो गया। अब देखिए ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिटरमिनर हो गया, डिटरमिनर हो गया। ठीक, तो पहले हमारा सीक्वेंस में क्या आएगा, पहले डिटरमिनर आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर जो है आएगा हेड वर्ड, इसके बाद जो है कुछ भी चीजें लगी होंगी, एडजेक्टिवल फ्रेज भी आ सकता है इसके बाद। फिर जितना क्रम रहेगा सीक्वेंस में क्या आ जाएगा, हमारा प्रेडिकेट का पार्ट होगा। अभी प्रेडिकेट का भी पार्ट टूटेगा, तो देखिए एक मैं आपको रूल बता देता हूँ कि किस हिसाब से चीजें टूटेंगी, तो उस सीक्वेंस में आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक, जैसे सब्जेक्ट,
देखिए आप लोगों को क्लियर कर दूं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट में कितना पार्ट रहेगा? यदि एक शब्द है जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, तो राम किस में आ जाएगा? सब्जेक्ट में। इधर क्या आ जाएगा? इज गोइंग टू मार्केट। अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया द ओल्ड मैन, तो जैसे यदि एक से अधिक शब्द हों तो ये जो है टूट जाएगा, किसमें? अदर चीज में। जैसे पहला हो जाएगा, यदि दो वर्ड हैं तो पहला हो जाएगा डिटरमाइनर, दूसरा हो जाएगा हेड वर्ड में, ठीक। ये डब्ल्यू है आप लोगों का हेड वर्ड में। और इसके बाद जो है आपका इधर आ जाएगा क्या? वर्ब प्लस इसके साथ आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, इसके बाद आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब देखिए ऑब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट भी कई प्रकार का हो सकता है, वर्ब भी कई प्रकार की हो सकती है। तो ये हम जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच में इसका डिफरेंशिएट करेंगे और ये चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे वर्ब है तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है आपकी, या तो फिर मेन वर्ब भी हो सकती है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक। और कॉम्प्लीमेंट में पूरक होता है, यदि सब्जेक्ट कुछ भी वर्ड लग सकता है वहां पे कॉम्प्लीमेंट पूरक कहते हैं हिंदी में, ठीक। यदि यहाँ दो वर्डों से अधिक आ जाए, 3 शब्द आ जाए, 4 शब्द आ जाए, तो पहला हो जाएगा डिटरमाइनर, दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा हो जाएगा एडजेक्टिव, तीसरा वर्ड क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा तीसरा वर्ड हेड वर्ड, या एडजेक्टिवल फ्रेज भी हो सकता है, हेड वर्ड, ठीक है। इसके बाद हमारा जो पोर्शन आ जाता है प्रेडिकेट का, ठीक। अब इसी को उदाहरण से समझिए, माई एल्डर brother comes from लंदन साइड। मेरा भाई, मेरे बड़े भाई साहब कहाँ से आए? लंदन साइड से। तो देखिए ये लंदन से, तो माई एल्डर ब्रदर, ये क्या हो गया आपका? डिटरमाइनर हो गया। फिर क्या आ गया आपका? एल्डर, एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव के बाद ये ब्रदर्स जो है क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो मेन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का पोर्शन ये पूरा है, लेकिन जो है ये है हेड वर्ड है, इसको कहा जाता है हेड वर्ड, ठीक। इसके बाद ये सब जो पोर्शन आपका आएगा ये आ जाएगा हमारा किसमें? प्रेडिकेट में। अब प्रेडिकेट में आएगा तो प्रेडिकेट पार्ट्स में टूटेगा, जैसे प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट और ढेर सारी चीजें होती हैं। तो ये हमारा क्या आ गया? ये वर्ब आ गई हमारी, इसके बाद जाके ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जोड़ना चाहे तो कॉम्प्लीमेंट, और आगे पोर्शन बढ़ जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट भी निकल आएगा। तो इस तरह चीजें सीक्वेंस में जो है समझनी पड़ेगी। और एग्जाम्पल देखना चाहें तो कमेंट करिए, और छोटी छोटी चीजें जो भी आपको डाउट्स हों आप पूछ सकते हैं निसंदेह। लेक्चर अभी लाइव नहीं चल रहा, तो जो है लाइव चलाने की व्यवस्था कर रहे हैं 1 या 2 दिन में। आप लोग निसंदेह करके छोटे छोटे डाउट्स भी हों आप लोग पूछ सकते हैं, हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे कोई इरिटेशन की बात नहीं है, आप लोग जो है जितना पूछेंगे आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक। तो इसी ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट्स में टूट गया। अब देखिए अब हम किस में चलेंगे? अब चलेंगे इसी सेंटेंस में, जैसे हमने बताया था, क्या बताया था? राम इज डूइंग हिज
वो सब थोड़ा छोटे हैं, मैं और बड़े अक्षरों में लिखता हूँ, आप लोगों को देखने तकलीफ हो रही होगी। राम इज डूइंग हिज वर्क स्लोली या वेरी स्लोली। स्लोली, ठीक। तो अब हमने क्या पढ़ा, हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में तोड़ दिया। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हम क्या कर चुके, तोड़ चुके। नंबर 4 अब हम तोड़ेंगे किसमें, फ्रेज और क्लॉज में। क्लॉज एंड फ्रेज। तो हमें तोड़ने से पहले ये भी मालूम होना चाहिए, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताने से पहले हमने ये एक्सप्लेन किया व्हाट इज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर वर्ड, ठीक। तो इसी तरह से हमें ये भी जानकारी होना चाहिए व्हाट इज अ क्लॉज एंड व्हाट इज फ्रेज, ठीक। तब तो हम जो है आगे चीजों को सीक्वेंस में लेकर चल पाएंगे। तो चलिए आइए, जैसे ये है तो हमारा क्या बनता है, क्लॉज। क्लॉज को हम कहते हैं जनरली जो है वाक्यांश होता है, वाक्य का एक अंश, यानी छोटा सा पार्ट क्या होता है, वाक्यांश हिंदी में कह देते हैं, वाक्यांश। और फ्रेज क्या होता है, फ्रेज आपका जो है, पहले वाक्यांश देख लीजिए फिर फ्रेज बताते हैं, ठीक। अब देखिए ये क्लॉज, तो क्लॉज में जो है हम क्या देखते हैं, सब्जेक्ट यहीं पे देख लीजिए, आप लोग लिख लेंगे, आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये क्या हो गया आपका क्लॉज। क्लॉज आपका मीनिंगफुल जो है होता है। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस। तो मीनिंगफुल सेंस देता है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि मीनिंगफुल सेंस दे, कभी कभी जो है मीनिंगफुल नहीं भी हो सकता। लेकिन जो है फ्रेज क्या होता है, फ्रेज इज आल्सो अ व्हाट ग्रुप ऑफ वर्ड, बट ये जरूरी नहीं है, इट डजंट गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस। तो ये कभी भी जो है फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। जैसे जो है हम कहते हैं इसमें ये हमारा राम सब्जेक्ट है, ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा। अब ये क्या है, इस वर्ब है, इनको हम यदि ऐड कर दें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्लॉज बन गया, वाक्यांश बन गया। राम इज, यदि कहते हैं राम इज डूइंग, राम कर रहा है, आ रहा है हमारे समझ में कि राम कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा होगा। लेकिन यदि कर दें वेरी स्लोली, तो ये हमारा क्या है, वेरी स्लोली, ये हमारा है फ्रेज, फ्रेज है। अब वेरी स्लोली बहुत धीमा, ये तो समझ में तो आगे पीछे आ नहीं रहा कि वेरी स्लोली क्या है। अब यहां पे लिख दिया जाए वी विल, दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास आपको करते हैं, यदि यहां से नहीं आया तो। ये सब आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और इनको जो है लिखवाया भी जाएगा सही ढंग से। आप लोग उदाहरण के माध्यम से समझने में जो है कमेंट करें और लाइक करें यदि लेक्चर पसंद हो, और जहां भी कमियां हों आप बताएं, उनको जो है दूर की जाएंगी। तो देखिए ये जो है, जैसे वी विल कम, we will come on time, come on time। तो ये तो समझ में आता है, we will come, ये क्या है हमारा, we will come। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये हमारा क्या बन गया, क्लॉज बन गया। लेकिन अब we will come समझ में आ रहा, लेकिन on time समय में, अब समय में क्या, कुछ तो होना चाहिए आगे पीछे, समय में क्या, तो ये हमारा क्या है, ये अनमीनिंगफुल है। यहाँ पे हमारा जो है फ्रेज का अर्थ हमें नहीं मालूम चलता, ठीक।